दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21, नील का गुस्सा, माही के आंसू। मुंबई की सड़कों पर काफी दूर तक शनाया और नील के आदमियों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल यूं ही चल रहा था। शनाया ने रियर व्यू मिरर से देखा और मन में बोला, ये आदमी तो काफी तादाद में है। शनाया की कार के पीछे कई गाड़ियां थी जो उसकी कार को फॉलो कर रही थी। शनाया ने एक बार फिर से अपनी चालाकी दिखाई और नील के आदमियों को गुमराह करके वो अपनी कार लेकर दूसरे डायरेक्शन में निकल गई थी। हालांकि यहां पर शनाया की किसी ने मदद की थी, पर यह आइडिया शनाया का ही था। शनाया नील के आदमियों को गुमराह करके एक दूसरी जगह पहुंच चुकी थी। वहां वो थोड़ा स्लो ड्राइव करते हुए अपने चेहरे से मास्क और विग हटा चुकी थी और चैन की सांस लेते हुए बोली, अंडरस्को थैंक गॉड विराट, अनुष्का और ऋषभ, तुम्हारी वजह से आज बची हूं मैं, वरना आज वो नील का बच्चा मुझे मार ही डालता। शनाया कार से बाहर निकली और कार के पीछे जाकर थोड़ा झुकी और कार की नंबर प्लेट हटा देती है। असल में शनाया ने नील के घर पार्टी में जाने से पहले अपनी हिफाजत के लिए असली नंबर प्लेट के ऊपर नकली नंबर प्लेट चिपकाया था, ताकि अगर नील के आदमी उसकी कार का नंबर नोट भी कर ले तो उस तक नहीं पहुंच सके, उसके पास कोई सबूत ही नहीं हो। शनाया नकली नंबर प्लेट को वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है और बगल के शॉप पर जाकर बोली, अंडरस्को सुनिए भैया। शनाया की बात सुनकर उस शॉप से एक आदमी बाहर निकलकर आया जो थोड़ा एजेड था। वो शनाया को इस खूबसूरत ब्लैक गाउन में देखकर अपनी आंखों को बार बार बंद करके खोलता है, फिर खोलता है और फिर बंद करता है। ये देखकर शनाया अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को सुने बुड्ढे, ये मेरी कार है, उसे तुम्हें पेंट करना है, वो भी रेड कलर से, कब तक हो जाएगा। शनाया के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो आदमी होश में आया और बोला, अंडरस्को ओके मैडम, ओके हो जाएगा, बस कुछ घंटे चाहिए हमें। मैं इस व्हाइट कार को रेड कलर से ऐसे पेंट करूंगा कि कोई तो क्या, मैं खुद ही नहीं पहचान पाऊंगा कि ये चोरी की हुई कार है। उस आदमी की बात सुनकर शनाया ने कहा, अंडरस्को तुम्हें किसने कहा कि ये कार मैंने चोरी की है, ये मेरी अपनी कार है। वो आदमी पान चबाते हुए बोला, अंडरस्को तो फिर आप इसे पेंट क्यों करवाना चाहती हो मैडम, मेरी शॉप पर सिर्फ चोर लोग ही आते हैं ऐसी बड़ी बड़ी कार लेकर पेंट करवाने, क्योंकि वो चोरी की होती है और वो कार के मालिक से पकड़े ना जाए, इसलिए। शनाया ने कहा, अंडरस्को बकवास बंद करो, अपनी जितना कहा उतना करो, अगर नहीं किया तो क्या कर लोगी मैडम। अंडरस्को उस शॉप वाले आदमी ने कहा। अंडरस्को अब उस शॉप में काम करने वाले 2-3 लोग और भी आ गए थे। वो सब शनाया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए मुस्कुराने लगे। उनमें से एक ने कहा, अंडरस्को क्या हुआ गोरी मैडम, इतनी रात को कार चोरी करके पेंट करवाने आए हो, आखिर किसका कार चुराया है। असल में वो सब शनाया को चोर समझ रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी बात थोड़ी थोड़ी सच भी थी, क्योंकि शनाया ने किसी को रीजन नहीं बताया था कि वो आखिर इस कार को पेंट क्यों करवाना चाहती है। शनाया को जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि हो सकता था कि नील या उसके आदमी उसको चेक करने या किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर आ जाए, पर यहाँ ये लोग उसकी बात ही नहीं समझ रहे थे। शनाया उसे कोई रीजन बताना नहीं चाहती थी। शनाया ने मन में कहा, अंडरस्को अब इन कुत्तों पर अपनी स्किल्स आजमानी पड़ेगी। शनाया ने कहा, अंडरस्को तो सालो तुम लोग मेरा काम नहीं करोगे, मुझसे सवाल करोगे। हम वो आदमी शनाया की बात सुनकर गुस्से में आ गए थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, अंडरस्को एक किसको कुत्ता बोली। शनाया उसको घूरते हुए अपना दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोली, अंडरस्को तुम सबको कहा बे, समझ नहीं आया क्या। अब वो सब और भी गुस्से में आ गए थे, पर शनाया बिल्कुल काम थी, जैसे उसे किसी का कोई डर ही नहीं हो। एक आदमी शनाया की तरफ तेजी से बढ़ा और उसके पास आकर जैसे ही उससे बदतमीजी करना चाहा, तभी वहां एक तेज आवाज हुई। कुछ ही पल बाद वो आदमी जो शनाया की तरफ आया था, वो तेज आवाज में चीखते हुए वही धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। असल में शनाया ने अपने लात घूसों से मारकर उस आदमी के दोनों हाथ की हड्डियों का कीमा बना दिया था। ये अजीबोगरीब सीन देखकर उस शॉप का हेड काफी डर गया। वो शनाया की तरफ दया से देखा, जो दीवार से टिककर सिगरेट पी रही थी। वो आदमी मन में बोला, अंडरस्को हे भगवान, ये किस लड़की से पंगा ले लिया, ये तो किसी अमीर खानदान की गुंडी बॉस लगती है, इससे हम लोग क्यों सवाल करने लगे। वो आदमी शनाया को दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, अंडरस्को मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका काम सबसे पहले कर दूंगा। शनाया उसको घूरते हुए बोली, अंडरस्को ओके, जितनी जल्दी हो सके इसे पेंट करो और सही तरीके से, वरना तुम्हारी भी हालत वैसी ही होगी। शनाया जमीन में पड़े आदमी को उसे दिखाते हुए बोली, तुम लोग जानते नहीं मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूं, इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूं मैं। वो आदमी डर से बोला, अंडरस्को हम समझ गए मैडम, आप मत आना, अपनी कार लेने किसी और को भेज देना। शनाया ने ओके कहा और वहां से निकल गई। शनाया घर आकर सबसे पहले चेंज की और गार्डन में जाकर अपनी ड्रेस, विग और लेंसेज सबको जला दिया और बेंच पर बैठकर उन चीजों को जलते हुए देख रही थी।
शनाया के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कहीं खोई हुई थी, उसे आज भी अपनी फेलियर का काफी अफसोस था। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी, फिर भी नील को मौत के घाट नहीं उतार सकी। उसको सबसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। शनाया की आंखों से कब आंसू आने लगे, उसे एहसास ही नहीं हुआ। इधर खुराना मेंशन में सब लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। आखिर किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि खुराना मेंशन में घुसकर गोली चलाए। दादी और माही सबसे ज्यादा डरे हुए थे। रिदान माही को और ऋतिक दादी को संभाल रहा था। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को बॉस, हमने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है, कोई स्ट्रेंजर नहीं दिखा। जो लोग इनवाइटेड थे सिर्फ वही दिख रहे हैं। रूपाली ने भी जोसेफ का साथ देते हुए कहा, अंडरस्को हाँ नील सर, जोसेफ इज राइट, बट मुझे लगता है कि ये किसी ने हैक किया है और सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया ताकि हम उसको पकड़ ना सके। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को यस बॉस, ये जो कोई भी हैकर है काफी शरीर दिमाग है उसका और एक प्रोफेशनल हैकर लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा नॉलेज है। नील गुस्से में एक वाज उठाकर ग्लास विंडो पर मारता है, जिससे वो वॉल थोड़ा टूट जाता है। लाइफ में पहली बार नील कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। शनाया ने उसे काफी परेशान कर रखा था। नील ने बिना पीछे मुड़े ही ऑर्डर दिया, अंडरस्को घर के बॉडीगार्ड को उसके हिस्से की कड़ी सजा दी जानी चाहिए, गेट आउट। नील की बात सुनकर वो दोनों बाहर आ गए। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को बॉस गुस्से में है, पता नहीं क्या करेंगे। अगर ये सब शनाया रायचंद का काम है तो वो नहीं बचने वाली। बॉस उसकी जिंदगी को मौत से बदतर बना देंगे। असल में जोसेफ को लगता था कि इन सब चीज के पीछे शनाया ही है। रूपाली ने कहा, अंडरस्को आई डोंट थिंक सो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। वो तो शक्ल से इनोसेंट सी लगती है। वो इतना बड़ा कांड करे इम्पॉसिबल, उसे भी तो पता होगा कि नील उसके साथ क्या कर सकता है। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को तो फिर और कौन हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, क्या मिस्टर सक्सेना या मिस्टर अनिल राठौर? हम ये सब नील सर के दुश्मन जरूर है, पर नील सर से डरते हैं। फिर उन पर अटैक करवाना तो दूर की बात है। उसे पता होगा कि बॉस उसे कच्चा चबा जाएंगे या उन्हें इस खूबसूरत दुनिया से विदा कर देंगे। दूसरी तरफ माही के रूम में माही बस रोए जा रही थी। रिदान ने कहा, अंडरस्को बस करो माही बच्चा, तुम्हारा बर्थडे हम कल सेलिब्रेट करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि उसी रोज बर्थडे मनाया जाए। यू नो व्हाट माही, आजकल फैशन चल गया है कि लोग दूसरे दिन बर्थडे मनाते हैं। ये ट्रेंड में है। इस पर माही अपने मोटे मोटे आंसू पोंछते हुए बोली, अंडरस्को इज द ट्रू, ऑफ कोर्स बच्चा, इट्स वेरी ट्रू। इतना कहकर रिदान ऋतिक को देखकर आई विंक करता है। ठीक उसी समय माही उन दोनों को देख लेती है। माही चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को नहीं नहीं, मुझे कल सेलिब्रेट नहीं करना है, कल मुझे आज ही करना था। और एक बार फिर से रोने लगी। एपिसोड 22, सनस्क्रीन यूज करो कत्थई आंखें। माही का रोना देखकर रिदान और ऋतिक एक दूसरे को देखते हुए अपना सर हिला दिया। वो समझ चुके थे कि माही ऐसे नहीं मानने वाली। उन दोनों को काफी मेहनत करना पड़ेगा। इधर नील गुस्से से पागल हो रहा था। वो अभी अपने फॉर्म हाउस पर था और एक एक करके अपने सारे आदमियों को सजा दिलवा रहा था, जिसकी गलती की वजह से आज उसके पैलेस में पहली बार कोई स्ट्रेंजर घुसकर उसको शूट करने की कोशिश की थी। नील का गुस्सा इतना खतरनाक था कि जोसेफ और रूपाली भी इस स्ट्रेंजर का पता जल्द चल जाने की दुआ कर रहे थे। नील मन में बोला, अंडरस्को क्या ये सब वो कत्थई आंखों वाली लड़की कर रही है? क्या जो आज पार्टी में मेरे साथ थी, मुझे शूट करने की कोशिश की, वो शनाया थी? नील इस बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। ना उसे अब तक ये पता चला था कि वो स्ट्रेंजर कौन थी, और ना ही ये कि सीसीटीवी फुटेज किसने डिलीट की। इधर शनाया अपनी आंखों के सामने चीजों को जलते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो उसके गालों से होकर नीचे गिर रहे थे। तभी अनुष्का वहां आए और अचानक से शनाया को पीछे से हक कर ली। अचानक से किसी का टच महसूस करके शनाया अपने हाथों से अपने आंसू पोंछने लगी। वो अनुष्का के सामने रोना नहीं चाहती थी। शनाया अपने आंसू पोंछकर हल्का मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अनुष्का शनाया की दर्द भरी आवाज सुनकर समझ गई थी कि वो रो रही थी। अनुष्का शनाया के सामने आकर उसको देखकर बोली, अंडरस्को तुम रो रही थी, और फिर उसको हक कर लेती है। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तो काफी डर गई थी। जैसे नील के लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, हम सब मिलकर उन्हें अच्छा कंफ्यूज किया। फ्लैशबैक, जब नील के आदमी मुंबई की सड़कों पर शनाया को फॉलो कर रहे थे और काफी देर तक ये जारी रहा, तभी शनाया को समझ आ चुका था कि वो पकड़ी जा सकती है। इसलिए उसने ड्राइव करते हुए विराट को कॉल की और अनुष्का को भी कॉन्फ्रेंस पर लिया और उन्हें अपने लोकेशन पर आने को कहा। सेम कलर और सेम ब्रांड की कार लेकर, ताकि नील के आदमी एक ही जगह पर एक जैसी एक ही कलर और ब्रांड की कार देखकर कंफ्यूज हो जाए और शनाया वहां से आसानी से निकल सके। और हुआ भी कुछ इसी तरह। शनाया उन्हें चकमा देकर काफी दूर और दूसरे डायरेक्शन में निकल चुकी थी। नील के आदमियों को ब्लैक ड्रेस और बर्गंडी हेयर कलर गर्ल को पकड़ना था।
ना कि किसी भी उस जैसे कार वाली को। नील के आदमियों ने शनाया को खुराना मेंशन से भागते हुए भी देख लिया था, ऐसे में अनुष्का और विराट की जान को कोई खतरा नहीं था। पर आगे जाकर ट्रैफिक मिलने पर विराट और अनुष्का भी नील के आदमियों की नजरों से ओझल हो गए थे और वहां से भाग चुके थे। फ्लैशबैक एंड। शनाया ने कहा, अंडस को क्या फायदा हुआ? नील तो अब तक जिंदा है और मेरा ये वो भी खाली गया। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। मैं चाहूं कुछ भी कर लूं, कितने भी प्लान बना लूं, पर नील हमेशा बच जाता है। आज भी वो मेरी वॉर से बच गया। क्या करूं मैं? शनाया अपनी उम्मीदें खोती जा रही थी। उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। वो बोलते हुए बहुत ही ज्यादा रोए जा रही थी, जो अनुष्का से नहीं देखा जा रहा था। अनुष्का शनाया को शोल्डर से पकड़कर बोली, अंडस को तो क्या हुआ यार, अगर बच गया तो? तुमने कोशिश तो करी ना। और अब भी कई मौके मिलेंगे तुम्हें, हो सकता अब तुम्हारा वॉर खाली ना जाए। अगर नील ने आर्यन को मारा है तो देखना भगवान उसको जल्द ही बर्बाद कर देंगे। हो सकता है उसकी ये बर्बादी तुम्हारे हाथों हो। सो डोंट क्राई, हैव पेशेंस। शनाया अपने गालों से आंसू पोंछते हुए बोली, अंडस को पता नहीं मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। मेरे आदमी जिसे लेकर मैं उसके आइलैंड वाले फॉर्म हाउस पर अटैक करने गई थी, वो सब नील की कैद में है। पता नहीं नील ने उन्हें मार दिया या उन्हें अब तक सजाएं दे रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है अनुष्का, मुझे उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। मुझे अकेले ही जाना चाहिए था, चाहे मैं मर ही क्यों नहीं जाती। उसकी बात सुनकर अनुष्का ने हैरानी से पूछा, अंडस को शनाया ये 20 लोग कौन थे? क्या किसी प्रोफेशनल को तुमने हायर किया था? शनाया बोली, अंडस को नहीं, ये सारे मेरे दोस्त थे। जिस ईयर मैं कुंग फू की ट्रेनिंग ले रही थी, ये 20 आदमी भी मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। हमने काफी अच्छा टाइम बिताया था। मैंने जब ग्रुप में इन बातों का जिक्र किया तो सारे मेरे बोलने के पहले ही मेरी मदद करने को तैयार हो गए। और अब मेरी वजह से वो नील की कैद में है। अगर वो जिंदा है तो मुझे उन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। और मैं बचाऊंगी, अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी मैं दूंगी। पर उन्हें नील की कैद से आजाद कराकर रहूंगी। शनाया अपने आंसू पोंछे और कुछ सोचने लगी। नेक्स्ट डे रिदान अपने म्यूजिक रूम में एक खूबसूरत सी धुन बजा रहा था, जो कि काफी मेस्मराइजिंग था। ये धुन रिदान ने आज ही बनाई थी, शनाया का चेहरा याद करके, और उसने सोचा था कि जब वो उससे दोबारा मिलेगा तो उसे बजाकर सुनाएगा। तभी माही उसके म्यूजिक रूम में आए और डोर पे खड़ी होकर ही बोली, क्या बात है भाई, बस स्माइल किए जा रहे हैं। क्या अभी भी अपनी उस अमेरिकन गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं? फॉर गॉड सके, अंग्रेज लड़की को हमारे घर में मत लाए भाई, वो इंडिया में नहीं रह सकती हमेशा के लिए। रिदान गिटार पर अपनी चलती उंगलियों को रोकते हुए बोला, अंडरस्को कम हियर एंड लिसन टू मी। वो अंग्रेज नहीं और ना ही कोई फॉरेनर्स, बल्कि वो इंडियन ही है। और मुझे कल ही एयरपोर्ट पर मिली है। मैं उसका नाम भी नहीं जानता अब तक। वॉट, आप उसका नाम भी नहीं जानते तो प्यार कैसे करने लगे फिर? आई मीन एपिसोड किंड ऑफ लव इज दिस। अगर फिर वो दोबारा कभी नहीं मिली तो? इस पर रिदान ने अपनी एक आईब्रोज चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को शट अप, अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी। मैंने अपने मैनेजर और कुछ दोस्तों को उसका पता करने को कह दिया है। इनफैक्ट वो लोग अब तक उसका पता भी लगा चुके होंगे। बहुत जल्दी वो मेरे साथ होगी, माही ने कहा। अंडरस्को प्रॉबब्ली, बट आई डोंट थिंक सो। ब्रेकफास्ट करने के बाद शनाया का मूड ठीक नहीं था। वो काफी परेशान लग रही थी। उसको चीयर अप करने के उसको जबरदस्ती बी एपिसोड पर ले गई। वहीं ऋतिक भी नील को लेकर उसका मूड थोड़ा सा ठीक करने के लिए उसी बी एपिसोड पर आया हुआ था। ऋतिक और नील दोनों सन लाउंज पर बैठे थे। बी वैसे तो एक से बढ़कर एक लड़कियां सेक्सी अवतार में थी। कोई सी से निकलकर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही थी, तो कोई सन लाउंज पर लेटकर रिलैक्स करती दिख रही थी। पर नील को किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपने आप में ही था। वो यहाँ सिर्फ इसलिए ही आया था क्योंकि बचपन से ही जब कभी उसे ज्यादा स्ट्रेस होता था वो इस बी आया करता था। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को यार नील, तू एक लड़की के चक्कर में अपने लगभग सभी आदमियों को सजाएं दिलवा चुका है। पर मुझे ये नहीं पता चला अब तक कि एक लड़की तुझे मरने पर क्यों तुली हुई है। पहले तुझ पर हाईवे पर अटैक किया, फिर तेरे आइलैंड वाले फॉर्म हाउस पर, फिर वो घर तक पहुंच गई और तुझे सामने से शूट किया। मानना पड़ेगा काफी हिम्मत है उसमें जो तुम्हारे घर तक पहुंच गई। कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? नील उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को ये जो भी लड़की है जल्द मेरी गिरफ्त में होगी। और तुम किस लिए हो, पता करो उस लड़की के बारे में। किस लड़की के बारे में? इसलिए कुछ रहा हूं कि तुम पर 3 अलग अलग हेयर एंड अलग अलग आंखों वाली लड़कियों ने अटैक करना चाहा है। सो आई वॉन्ट टू नो दैट किस वाली को मैं ढूंढूं, मैं या फिर शनाया रायचंद को ढूंढूं, बताओ। ऋतिक की बात सुनकर नील उसको खतरनाक नजरों से घूरता है। ये देखकर ऋतिक थोड़ा डर गया, आखिर नील से सभी डरते थे। तभी ऋतिक ने देखा कि एक 0 साइज फिगर वाली हॉट सी लड़की समुद्र के पानी से बाहर निकल रही थी। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को मुझे घूरने से अच्छा है सामने देखो, आलोक रायचंद की बेटी देखो तो जरा। नील ने सामने देखा तो शनाया ब्लू हॉट पैंट और उस पर एक काफी स्टाइलिश सा टॉप पहने समुद्र से नहाकर बाहर निकल रही थी।
उसके सारे बॉडी और बालों से पानी टपक रहा था। उसकी बॉडी काफी ज्यादा फिट थी। बिल्कुल किसी सुपर मॉडल की तरह उसकी कत्थई आंखें काफी चमक रही थी। नील उसको बिना पल के झपकाए देख रहा था, खासकर उसकी आंखों को, और खुद से बोला, अंडरस्को क्या ये वो लड़की हो सकती है जो मुझ पर अटैक्स कर रही है? शनाया सन लाउंज पर जाकर बैठ जाती है, जहां अनुष्का उसका वेट कर रही थी। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को ओ माय गॉड शनाया, क्या हॉटनेस की देवी को याद तुम देखो जरा, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। आखिर इस बी एपिसोड पर मौजूद सबसे ज्यादा खूबसूरत, हॉट और सेक्सी तुम ही तो हो। नील ने भी नोटिस किया था कि शनाया ने काफी ज्यादा छोटे कपड़े पहने हैं, वो भी बी एपिसोड पर जहां सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं, जो कि उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा, अंडरस्को वाह क्या किस्मत है, नाम लिया और शनाया हाजिर, लगता है ये लड़की 100 साल जिएगी। तभी तो तुम्हारी खतरनाक सजाएं भी सर्वाइव कर ली। आखिर इसे अभी लंबी जिंदगी जीनी है। नील एक बार उसको घूरा और वहां से उठ गया और शनाया की तरफ बढ़ गया और उसके लाउंज के पास जाकर खड़ा था। उसे अचानक से देखकर अनुष्का की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं शनाया जो रिलैक्स कर रही थी, वो गुस्से से उठकर बोली, अंडरस्को डू यू हैव एनी मैनर्स और नॉट? नील अपना हाथ फोल्ड करके उसको बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था, जैसे कुछ नोटिस कर रहा हो। कुछ पल बाद वो शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को उठो, खड़ी हो। शनाया मन में बोली, अंडरस्को ये आदमी पागल हो गया है क्या, क्या बोल रहा है ये, मैं क्यों उठूं? मुझे नहीं उठना है। नील थोड़ा सा झुककर शनाया की कलाई पकड़कर उसको खड़ा करके बोला, अंडरस्को व्हाट्स ऑल दीज? व्हाट अंडरस्को? शनाया ने चौंकते हुए कहा। नील ने उसको कमर से होल्ड करके बोला, अंडरस्को सनस्क्रीन यूज करो वरना ये खूबसूरत सी स्किन खराब हो सकती है, डिड यू गेट दैट? इतना कहकर नील लाउंज पर रखा उसका बैग उठा लिया और उसमें से सनस्क्रीन निकालकर उसके दोनों हाथ और उसकी खुली हुई बॉडी पर बिना देखे ही लगा दिया। शनाया को सनस्क्रीन लगाते हुए भी नील उसकी आंखों में ही देख रहा था और शनाया बुद्ध बनी खड़ी थी, जैसे उसे पता ही नहीं कि ये चल क्या रहा है। नील उसी लाउंज से शिफॉन का श्रग, जो कि थाईलैंड था, उसे उठाकर शनाया को पहनाते हुए बोला, अंडरस्को खूबसूरती ढकी हुई अच्छी लगती है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। शनाया उसको जाते हुए देख रही थी और वही बैठकर बोली, अंडरस्को ये आदमी कुछ ज्यादा ही पर्सनल होने की कोशिश कर रहा था। इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे छुआ कैसे? छोड़ूंगी नहीं इस कमीने को। कंजर्वेटिव माइंडेड पर्सन, आई हेट यू सो म्यू एपिसोड। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को हाँ यार, ये तो तुम पर हक ही जमा रहा था, जैसे तुम उसकी बीवी हो। इस पर शनाया गुस्सा करते हुए बोली, अंडरस्को जस्ट शट अप, अनुष्का कैसी बातें कर रही हो? इस नील को मैं छोड़ूंगी नहीं, काश मैं इसे अभी मार पाती। ये मेरी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। जिस दिन मैं इसे मार दूंगी तभी मैं चैन की सांस लूंगी। शनाया का फोन बजने लगता है। वो कॉल आंसर करके बोली, अंडरस्को हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, शनाया कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे मिलना है। अभी मिलो मुझसे, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। एपिसोड 23, शादी की तैयारी करो तुम। ये आवाज नेहा की थी। नेहा ने शनाया को कॉल की थी और अर्जेंटली मिलना चाहती थी। शनाया ने कहा, अंडरस्को क्या हुआ, तुम्हें क्यों मिलना चाहती हो तुम? नेहा ने कहा, अंडरस्को जो भी नील सिंह खुराना के घर पर हुआ, उसी बारे में बात करनी है। शनाया को पता था कि वो जरूर उससे ये पूछेगी कि तुमने आखिर नील पर गोली क्यों चलाई, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे प्लान में नील को शूट करना नहीं था। पर शनाया के प्लान में तो था, बस उसने नेहा को बताया नहीं, क्योंकि नेहा इसके लिए कभी नहीं मानती, क्योंकि वो नील से काफी डरती थी। उसे पता था कि अगर उसने नील के खिलाफ कुछ किया तो नील उसको जान से मार डालेगा। शनाया ने कुछ सोचते हुए कहा, अंडरस्को ओके, मैं अभी बी एपिसोड पर हूँ, मुझे आने में टाइम लगेगा, अगर वेट कर सकती हो तो करो, अदरवाइज तुम अपने घर जा सकती हो। अनुष्का ने शनाया से पूछा, अंडरस्को कौन थी ये और तुमसे क्यों मिलना चाहती है? नील की फियोंसी थी नेहा, अंडरस्को शनाया ने जवाब दिया। व्हाट, नील की फियोंसी? तुम कब उससे मिली और कैसे यार, पता नहीं तुम क्या सब करती हो, मुझे कुछ पता नहीं होता। शनाया ने कहा, अंडरस्को नील को बर्बाद करने के लिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ रही है, और नेहा तो मुझे इत्तेफाक से मिली थी। कुछ देर बाद शनाया और अनुष्का घर के लिए निकल गए। शनाया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि नेहा घर के गार्डन में उसका वेट कर रही थी। इससे पहले कि शनाया कुछ बोलती, नेहा ने कहा, अंडरस्को तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ये सब करने वाली हो? शनाया, अंडरस्को क्या सब और कैसा कर रही हूं मैं, बताना चाहोगी? नील की होने वाली दुल्हन। नेहा ने कहा, अंडरस्को तुमने नील पर गोली क्यों चलाई, बताओ मुझे। शनाया ने लापरवाही से कहा, अंडरस्को क्या तुमने मुझे उस पर गोली चलाते हुए देखा था? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? उसके बहुत से दुश्मन हैं, उन्हीं में से किसी ने गोली चलाई हो। नेहा ने कहा, अंडरस्को ओ प्लीज शनाया, झूठ मत बोलो, तुमने ही गोली चलाई थी। मुझे पता है, क्योंकि तुमने मुझे उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी काटने को कहा था ताकि अंधेरा हो जाए, और उसी का फायदा उठाकर तुम गोली चला सको। शनाया गार्डन में लगे आर्मचेयर पे बैठ गई।
और गहरी सांसें लेकर बोली अंडरस्को अनुष्का हमारे घर गेस्ट आए हैं और मॉम कहती हैं कि गेस्ट भगवान होते हैं। जाओ लता जी से कहकर इनके खाने के लिए कुछ अच्छा सा तैयार करवाओ। लता शनाया के घर की पुरानी केयरटेकर थी। वो सारी चीजें मैनेज करती थी। अनुष्का बोली अंडरस्को ओके अभी करवाती हूँ। शनाया की बात सुनकर नेहा गुस्से से भर गई थी। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली अंडरस्को मुझे जवाब चाहिए शनाया और तुम अवॉइड कर रही हो। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। शनाया ने नेहा की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली अंडरस्को आवाज नीचे कोई मुझसे तेज आवाज में बात करे ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। होप यू गॉट इट। आगे शनाया ने कहा अंडरस्को तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं नील सिंह खुराना नाम के खतरनाक इंसान को तुम्हारे रास्ते से हटा रही हूँ। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग मी तुम गुस्सा हो रही हो। नेहा ने कहा अंडरस्को नील कोई आम आदमी नहीं जिसको तुम इतनी आसानी से मार दो और निकल जाओ। वो माफिया है और एक पावरफुल बिजनेसमैन, तुम इतनी आसानी से उसे मार नहीं सकती जितना कि तुम सोच रही हो। अगर तुम उसे शूट कर देती तब भी वो मर नहीं पाता। हॉस्पिटल जाकर ठीक हो जाता। उसके पास उसके ना जाने कितने ही पर्सनल डॉक्टर हैं। और फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ता और साथ ही मुझे भी मार देता। क्योंकि तुम्हें खुराना मेंशन में चोरी छुपे घुसाने वाली मैं हूं। और मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहती। मुझे राहुल के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए मैं गुस्सा और परेशान हूं। शनाया कुछ बोलने वाली थी तभी अनुष्का वहां आकर बोली अंडरस्को डाइनिंग टेबल रेडी है, लेट्स गो इनसाइड। शनाया नेहा और अनुष्का तीनों अंदर आ जाते हैं। लता ने डाइनिंग टेबल को अच्छे से सजाया था जैसे एक स्पेशल गेस्ट के लिए सजाया जाता है। एक से बढ़कर एक चीजें डाइनिंग टेबल पर रखी थी। शनाया ने कहा लेट्स स्टार्ट नेहा ये सारी चीजें तुम्हारे लिए, आफ्टर ऑल तुम मेरी गेस्ट हो। नेहा आगे कुछ नहीं बोलती। जो उसे बोलना था पहले ही बोल चुकी थी। पर एक बात अभी भी उसके माइंड में थी कि क्या शनाया नील से उसकी शादी कैंसिल करने में उसकी हेल्प करेगी। शनाया डाइनिंग टेबल के कॉर्नर पर बैठते हुए नेहा को देखकर बोली अंडरस्को डोंट यू वरी, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी शादी नील से नहीं होने दूंगी। बोलते हुए शनाया की आंखों में जुनून दिख रहा था। कुछ सॉलिड करने का जुनून, नील को बर्बाद करने का जुनून उसके सर पर सवार था। आगे शनाया ने चाकू से एप्पल को 2 टुकड़े करते हुए बोली अंडरस्को नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं नील को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करके रहूंगी। फिर मैं देखती हूँ क्या करता है ये नील सिंह खुराना जिसे अपनी रिस्पेक्ट करवाने की और रिस्पेक्ट कायम रखने की बड़ी चाहत है। जब उसकी इज्जत की वॉट लगेगी तब सारी अकड़ टूट जाएगी। ये बोलकर शनाया टेबल पर चाकू को जोर से दे मारती है जिससे नेहा और अनुष्का दोनों डर जाती है और आसपास खड़ी सर्वेंट भी। ये नोटिस करके शनाया ने कहा अंडरस्को तुम लोग मुझसे क्यों डर रही हो। मैं कोई राक्षस नहीं हूं जो किसी को बेवजह मारूं या उनके साथ कुछ करूं। शनाया ने कहा अंडरस्को नेहा डियर तुम घर जाओ अब और चैन की सांस लो और अपने शादी की तैयारी करो। ये बात सुनकर नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली अंडरस्को शादी की तैयारी करूं पर तुमने तो। नेहा ने इतना ही कहा था कि तभी शनाया ने बीच में कहा यस शादी की तैयारी पर नील से नहीं बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल से। ये सुनकर नेहा खुश हो गई। नेहा के जाने के बाद शनाया शॉवर लेकर फ्रेश हो चुकी थी। इस वक्त वो ऑफिस ड्रेस थी। इस ड्रेस में वो बिल्कुल किसी कंपनी की सीईओ लग रही थी। शनाया अपनी वॉच पहनकर बेड पे बैठकर अपनी हील्स पहनने लगती है। तभी अनुष्का उसके रूम में आए और शनाया को ऐसे देखकर बोली अंडरस्को आर यू गोइंग समवेयर। मैं अपनी जॉब वापस से करना चाहती हूँ जहां मैं करती थी। मैंने सतीश अंकल से बात कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट मुझे होटल बुलाया है जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाला है और वो ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से मैं प्रेजेंटेशन दूं। वो पहले ही मेरे कामों से इम्प्रेस्ड थे। सतीश रावत शनाया के डैड के बेस्ट फ्रेंड थे जिसके शनाया काफी क्लोज थी। वो भी शनाया को बेटी की तरह मानते थे। हाँ होंगे भी क्यों नहीं, तुम वर्ल्ड की बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हो अंडरस्को अनुष्का ने कहा और शनाया को कॉफी मग पकड़ा दिया। थैंक यू अनु अंडरस्को शनाया ने कहा। इस पर अनुष्का ने कहा अंडरस्को इट्स ओके सना। अनु और सना इन दोनों का निकनेम था जो इनके नाम का ही एक हिस्सा था। शनाया को उसके सारे फ्रेंड्स सना ही कहते थे। वैसे तुमने ऑफिस ज्वाइन करने की क्यों सोची, बताओ वो भी सडनली। क्योंकि अगर मैं पूरे दिन घर पर रही तो पागल हो जाऊंगी और नील को ना मार पाने का अफसोस तो मुझे जीने नहीं देगा और मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। मेरा हमेशा से यही मानना है कि हर लड़की को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। माना कि मेरे डैड की बहुत से बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी है बट मैं खुद जॉब करना चाहती हूँ। असल में शनाया जब लंदन से इंडिया आई थी तभी उसने इंडिया में जॉब करना शुरू कर दिया था। उसी टाइम उसका सॉफ्टवेयर का कोर्स कंप्लीट हुआ था। बस 1 महीने ही जॉब करने के बाद आर्यन की मौत हो गई और वो कोमा में चली गई। तभी से उसका ऑफिस जाना बंद था। करीब 4 महीने बाद वो दोबारा से अपनी जॉब स्टार्ट कर रही थी। हालांकि अभी भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इंडिया और लंदन दोनों में उसका अपना घर था। पूरा गराज हर तरह के ब्रांड के कारों से भरी पड़ी थी।
उसके पास स्पोर्ट्स बाइक का भी काफी ज्यादा कलेक्शन था। शनाया को स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक था। शनाया अभी महज 21 साल की थी, पर वो काफी ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल थी। वो मल्टी टैलेंटेड लड़की थी और टेक्नोलॉजी में तो उसके क्या ही कहने थे। उसने कुछ ही देर में नील के घर का सीसीटीवी फुटेज भी हैक करके डिलीट कर दिया था। आप ये कह सकते हैं कि उसके पास टेक्नोलॉजी का ग्रेट नॉलेज था, जो हर किसी के पास नहीं होता था। शनाया की कार उस होटल के बाहर रुकी। शनाया कार से निकलकर होटल के अंदर जा ही रही थी कि उसकी नजर एक कार पर गई और उसके कदम वहीं रुक गए। वो मन में बोली, अंडस्को, ये तो नील सिंह खुराना की कार है। इसका मतलब वो भी यहीं है। शनाया उसके कार को जान गई थी, कई बार देखा था उसने। शनाया ने कहा, अंडस्को, वो यहाँ क्या कर रहा है? फिर उसने मन में बोला, अंडस्को, कहीं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने वाला। जो भी हो, पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है उसके खिलाफ कुछ करने का, पर क्या करूं? क्या क्या सोचते हुए शनाया को कुछ ख्याल आया और वो मन में ही बोली, अंडस्को, हाँ, ये ठीक रहेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नील सिंह खुराना इस पाक सरजमी के लिए बहुत ही बड़ा काला साया है, जो सबकी जिंदगी बेरंग करके बैठा है। लोग उससे खौफ खाते हैं, पर अब और नहीं, उसे आज ही मरना होगा। शनाया वापस अपनी कार के पास गई और कार की डिग्गी से एक बॉम्ब निकालती है। शनाया उस बॉम्ब को नील की कार में फिक्स करने वाली थी। ये काफी खतरनाक बॉम्ब था। नील इससे बच नहीं सकता था अगर वो उसकी मौजूदगी में ब्लास्ट हो। शनाया को बॉम्ब फिक्स करने में किसी की मदद चाहिए थी। वो अकेले ये नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ लोग आ जा रहे थे, कोई भी देख सकता था। शनाया उसी होटल के किसी स्टाफ से इस बारे में बात की तो एकदम से डर गया और बोला, अंडस्को, नो 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 मैम, मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं ये सब गलत धंधा नहीं करता और किसी की गाड़ी में बॉम्ब फिट करने का तो सोच तो भी नहीं सकता। इससे पहले कि वो स्टाफ कुछ और बोलता, शनाया उसके सामने नोट की एक गड्डी रख देती है, जिसे देखकर उस आदमी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो कुछ बोलने वाला था तभी शनाया एक और गड्डी रखकर बोली, अंडस्को, आई थिंक ये काफी होंगे। अब ये इतने पैसे हैं कि तुम इसे गिन भी नहीं पाओगे। बताओ, अब मेरा काम करोगे या नहीं? वो स्टाफ जल्दी से बोला, अंडस्को, हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं, जरूर करूंगा। वेरी गुड अंडस्को, शनाया ने कहा। कुछ ही देर में शनाया उस आदमी से नील की कार के नीचे बॉम्ब फिट करवा चुकी थी। नील के कार में बैठने के बाद कुछ ही दूर जाने पर वो बॉम्ब फटने वाला था। शनाया का फोन बजने लगा। उसने देखा कि सतीश रावत के असिस्टेंट उसे कॉल कर रहे थे। शनाया ने कॉल पिक करते हुए अंदर की तरफ जाते हुए बोली, अंडस्को, हेलो, मैं बस होटल पहुंच चुकी हूं। शनाया कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचकर देखा तो नील कहीं नहीं था। वो चैन की सांस लेती है और मन में बोली, अंडस्को, तू क्यों डर रही है? उसे थोड़ी ना पता है कि तुमने उसके अगेंस्ट कुछ किया है। अब इतना बड़ा होटल है ये, वो भी अपने किसी काम से या किसी मीटिंग के लिए यहाँ आया होगा। और मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने तो यहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज चेक करके जहाँ जरूरत थी डिलीट करवा चुकी हूँ। कुछ घंटे बाद नील अपनी मीटिंग्स खत्म करके अपनी कार की तरफ आया। उसके साथ उसके असिस्टेंट भी थे। नील उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देकर एक जरूरी कॉल अटेंड करने लगा। शनाया भी अपना प्रेजेंटेशन दे चुकी थी। सभी उससे काफी इंप्रेस्ड हुए थे और क्लाइंट खुद होकर अपना प्रोजेक्ट इसी कंपनी को दिए थे। शनाया सतीश रावत से मिलकर कुछ बातें की और फिर घर आने के लिए नीचे आने लगी। शनाया ने मन में कहा, अंडस्को, होप नील यहाँ से निकल गया हो और जल्द ही मुझे गुड न्यूज मिले उसके बारे में और मैं अपना मकसद पूरा करके वापस लंदन चली जाऊं। वहां मेरी और आर्यन की खूबसूरत यादें हैं, वहां शायद कुछ सुकून मिल सके। शनाया जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आई, वो अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगी। उसे नील की कार वहीं देखने को मिल गई। शनाया ने कहा, अंडस्को, ओह नो, वो अब तक यहीं है। पर कोई बात नहीं, कब तक बचेगा? मरना तो उसे पड़ेगा आज। वहीं नील जो किसी से इंपोर्टेंट बात कर रहा था, वो अपनी कॉल खत्म करके जैसे ही मुड़ा, दूर खड़ी शनाया पर उसकी नजर गई, जो बेचैन सी खड़ी थी, जैसे किसी चीज का वेट कर रही हो। नील ने कहा, अंडस्को, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं इसे पता तो नहीं कि मैं भी यही हूँ और कुछ तो प्लान कर रही हो। हम नील जोसेफ को ऑर्डर दिया, अंडस्को, कत्थई आंखों वाली को जाकर ऑर्डर दो कि उसे मैं बुला रहा हूँ। ओके बॉस, बोलकर जोसेफ वहां से चला गया। एपिसोड 24, शनाया नील की कार में। नील के ऑर्डर पर उसका असिस्टेंट जोसेफ शनाया के पास गया, जो दूर खड़ी यहां वहां देख रही थी। उसके हाथ में बस एक हैंड बैग और उसका फोन था। उसके आंखों पर सनग्लासेज चढ़ा हुआ था। जोसेफ डायरेक्ट शनाया के पास जाकर खड़ा हो गया। उसको देखकर शनाया ने कहा, अंडस्को, व्हाट? जोसेफ ने कहा, अंडस्को मैडम, आपको नील सर बुला रहे हैं। उनका ऑर्डर है कि मैं आपको कहूं कि वो आपको बुला रहे हैं। व्हाट द हेल इज दिस? मैं शनाया रायचंद हूं, किसी की गुलाम नहीं, जो किसी और की ऑर्डर मानूं। डिड यू गेट दैट? नाउ मूव। जोसेफ को अब डर लगने लगा था कि उसके बॉस का ऑर्डर है कि उसे उनके पास लाऊं, पर ये तो मान ही नहीं रही। वही शनाया मन में बोलती है, ओह नो, ये तो सब गलत हो रहा है। नील को तो अब तक मर जाना चाहिए था। ये अभी भी जिंदा है, मतलब वो यहां से गया नहीं है। और वो मुझे क्यों बुला रहा है?
कहीं उसे मेरे बारे में पता तो नहीं लग गया, या फिर ये कि मैंने उसकी कार में बॉम्ब फिट करवाई है। शनाया को इस मौसम में भी डर के मारे पसीने छूट रहे थे। शनाया गहरी सांस लेकर जोसेफ से बोली, को अपने बॉस से कह देना कि मैं उसकी नौकर नहीं जो उनकी जी हुजूरी करूं। इतना बोलकर शनाया वहां से जाने लगी। वो डरते हुए अपनी कार तक पहुंची। हालांकि वो अंदर से काफी डरी हुई थी। वो जल्दी से यहां से निकलना चाहती थी ताकि नील से उसका सामना ना हो। शनाया को इतना पता था कि उसका प्लान उसके यहां से जाने के बाद भी सक्सेसफुल होगा। बस देर थी तो नील के उस कार में बैठने की। एक बार वो उसमें बैठ जाए फिर तो उसका मरना लिखा था, क्योंकि एक बार कार में बैठने के बाद वो उसमें से निकल नहीं सकता था। एक बार कार स्टार्ट होने के बाद अगर वो बीच में कहीं भी रोकता तो बम का ब्लास्ट होना तय था। ये सब शनाया ने ही प्लान किया था, क्योंकि इस बार वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शनाया जैसे ही अपने कार में बैठने लगी तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। शनाया मुड़कर देखी तो ये नील था। शनाया के अचानक मुड़ने से उसके रेशमी बाल नील के फेस को छूते हुए गए। उसके बालों की खुशबू से नील की आंखें एक पल को बंद हो गई थी। नील को देखकर शनाया हकलाते हुए बोली, आप यहाँ? यस आई एम हियर नील ने शनाया के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, और उसकी पकड़ी हुई कलाई को इतनी जोर से खींचा कि शनाया उसके सीने से जा लगी और उसका पेंडेंट नील के ब्लेजर के बटन से फंस गया। शनाया जल्दी से उससे दूर हुई और अपना पेंडेंट उससे छुड़ाते हुए बोली, ड्रिंक करके आए हो क्या? नील ने कहा, मे बी नॉट। नील के एक्सप्रेशन देखकर शनाया ने कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है और अब तक गया क्यों नहीं यहाँ से? मैं इसके मरने की न्यूज सुनना चाहती हूँ। और ये माफिया मर्डर यही है। शनाया नील के ब्लेजर के बटन से अभी भी अपना पेंडेंट छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर नील के होंठों पर एक गहरी स्माइल तैर गई। फर्स्ट टाइम वो एक सच्ची स्माइल कर रहा था, जिसमें सच्चाई थी, सुकून था और खुशी भी दिख रही थी, जिसमें उसका राक्षस वाला दिमाग और काम शामिल नहीं था। लाख कोशिश के बाद भी जब शनाया से इसका पेंडेंट नील निकला तो नील ने कहा, मैं करता हूं, और वो कोशिश करने लगा। उसका हाथ शनाया के हाथ से टच हो रहा था और वो दोनों काफी करीब थे। हालांकि ये रोमांस नहीं था, पर कोई भी उसे ऐसे देखता तो यही समझता कि दोनों रोमांस कर रहे हैं। नील का हाथ जैसे ही शनाया के हाथ से टच हुआ, शनाया जल्दी से अपना हाथ उससे दूर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, दूर रहिए मुझसे और प्लीज जल्दी इसे ठीक कीजिए, मुझे जाना है। इसी बीच होटल के 5th फ्लोर से एक आदमी अपने असिस्टेंट से बोला, क्या सीन चल रहा है? अच्छी सी फोटो निकालो, क्या पता नील के अगेंस्ट काम आ जाए। आखिर उसने हमारे आदमी को खत्म किया है। हम उसका सामने से कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बट उसके पीठ पीछे तो कर ही सकते हैं ना। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसका असिस्टेंट कैमरा लेकर नील और शनाया का करीब वाला फोटो खींचने लगा। कुछ देर बाद नील अपने ब्लेजर के बटन से उसका पेंडेंट निकाल दिया। शनाया उससे दूर होकर बोली, ये सब क्या है? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि किसी जाने वालों का रास्ता नहीं रोकते? ये अच्छी बात नहीं होती। इस पर नील ने कहा, रियली इंटरेस्टिंग इज दैट, कहां गए तुम्हारे वो सो कॉल्ड एरोगेंट हम? शनाया को शांत देखकर नील ने ऐसा कहा था, पर शनाया आज कुछ बोल नहीं रही थी, जस्ट बिकॉज वो यहां से निकलना चाहती थी। पर नील की बातें उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। शनाया ने कहा, तुम एक माफिया हो, यानी कि मर्डर, आज कितनों को कत्ल किया है तुमने? नील ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ कुछ पता हो गया है। इस पर शनाया ने कहा, कुछ कुछ में जब इतनी सारी बातें हैं तो पूरा क्या होगा? शनाया की आंखों के सामने आर्यन का चेहरा आ गया और फिर क्या था, वो गुस्से से भर गई और नील को गुस्से से देखते हुए बोली, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक माफिया बनकर ना जाने कितनों की लाइफ हेल बना चुके हो। नील ने कॉन्फिडेंटली कहा, नहीं आती, क्योंकि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। नील सिंह खुराना का जो मन चाहता वही करता है। शनाया ने गुस्से में कहा, जिसकी मां नहीं होती है उनके बच्चे ऐसे ही, कोई माफिया तो कोई डॉन तो कोई क्रिमिनल बन ही जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शनाया की बात सुनते ही नील की आंखें चौड़ी हो गई। अचानक से उसका गुस्सा बढ़ गया। आखिर पहली बार किसी ने उसके सामने उसकी मां की परवरिश पर उंगली उठाई थी। नील पलटा और एक झटके में शनाया का गर्दन पकड़ लिया। हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के बारे में बात करने की? इतनी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरी मां के बारे में बात करो, और ना ही कभी होगी। शनाया नील की लाल आंखें और इतना खतरनाक गुस्सा देखकर सहम गई थी। उसका गर्दन दर्द कर रहा था, वो ठीक से सांसें नहीं ले पा रही थी। शनाया हकलाती टूटी फूटी आवाज में बोले जा रही थी, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है मुझे। पर नील पर इसका कोई असर नहीं था। नील ने कहा, अपनी औकात में रहना था तुम्हें, पर तुमने मेरी मां के बारे में बात की। नील उसकी गर्दन को दबाते ही जा रहा था। शनाया की सांसें अब उखड़ने लगी थी। तभी नील को हल्का एहसास हुआ कि वो अभी पब्लिक प्लेस में है। ये होटल का ग्राउंड फ्लोर था। काफी लोग यहाँ आ जा रहे थे। नील को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी
और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में कोई गलत बातें करे। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपने गुस्से को काबू करता है और शनाया का गर्दन छोड़ दिया। शनाया उससे थोड़ी दूर होकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर सहला रही थी। वो मन में बोली, अंडरस्को ये जानवर तो दिन दहाड़े लोगों पर जानलेवा हमला कर रहा है, ये अभी मुझे मार डालता। नील ने शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को स्टे इन योर लिमिट। नील सिंह खुराना अपनी मां के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। इस पर शनाया ने कहा, अंडरस्को आप बहसी जानवर है, आपको तो जंगल में होना चाहिए, इंसानों के बीच क्या कर रहे हैं। शनाया थोड़ा खांसने लगी, पर नील पर इसका कोई असर नहीं था। नील दोबारा से शनाया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पल में वो अपनी कार तक पहुंच चुका था। वो बिना कुछ बोले शनाया को कार में धकेल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये देखकर शनाया की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। वो कांपने लगी थी, उसकी मुंह से बोली भी नहीं निकल रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे बोली, अंडरस्को ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए, मुझे अपने घर जाना है। उसे पता था कि उसने उसकी कार में बॉम्ब फिट की है। अगर वो नील के साथ गई तो वो भी मर जाएगी और उसे अभी नील की मौत देखनी थी। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नील बस ड्राइव करने वाला था। शनाया को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी मुझे क्यों अपने साथ ले जा रहा है और कहां। शनाया ने कहा, अंडरस्को कहां जा रहे हैं हम। नील ने कहा, अंडरस्को पता नहीं, शायद हेल। मेरे साथ तुम्हें भी हेल जाना पड़ेगा। इतना बोलकर नील ने ड्राइविंग शुरू कर दी। ये देखकर शनाया का दिमाग काम नहीं कर रहा था। डर के मारे उसकी धड़कन तेज हो रही थी। वो मन में बोली, अंडरस्को ओह गॉड, आज मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी ना। मुझे नील की मौत देखनी थी, अपने 20 साथियों को बचाना था जो मेरी खातिर नील की कैद में फंसे थे, मॉम से मिलना था और सबसे ज्यादा जरूरी आर्यन की डेड बॉडी का पता लगाना था कि आखिर नील ने उसे कहां छुपा रखा है। इसके बाद मैं मर भी जाती तो मुझे कोई गम नहीं। एपिसोड 25 आर यू ओके। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो नील की कार में थी और नील पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था। शनाया ने मन में कहा, अंडरस्को ओह गॉड, कैसे निकलूं यहां से, और इस नील से कह भी नहीं सकती कि इस कार में बॉम्ब फिट है, वरना ये पक्का मुझे यही शूट कर देगा। शनाया मन में ये सोच चुकी थी कि अब वो मर जाएगी। शनाया ने नील से कहा, अंडरस्को तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे कहां लेकर जा रहे हो, तुम मेरे साथ अपनी मर्जी नहीं चला सकते। नील ने लापरवाही से कहा, अंडरस्को अच्छा वो क्यों, तुम माफिया, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, तुम मर क्यों नहीं जाते। शनाया आर्यन से अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर उसे पता नहीं था कि वो क्या करेगी। नील ने कहा, अंडरस्को कोशिश कर लो, पर आज तुमने अपनी औकात से बढ़कर बातें की है, पे तो करना पड़ेगा। नील शनाया का हाथ अपने मजबूत हाथों से पकड़कर रखा था और उसका दूसरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था जिससे वो ड्राइव कर रहा था। वो कार को किसी प्लेन की तरह चला रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक टी टी की कुछ आवाजें आने लगी। ये सुनकर शनाया की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कहा, अंडरस्को ओह नो, अब तो कुछ सेकंड में ही ये बॉम्ब फट जाएगा। असल में शनाया ने होटल के स्टाफ को 50 सेकंड का टाइमर लगाने का ऑर्डर दिया था। नील को भी ये आवाजें सुनाई दे रही थी। वो तुरंत समझ गया कि उसकी कार में किसी ने बॉम्ब फिट करवाया हुआ है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, सो नील के लिए ये एक आम सी बात थी। नील शनाया को देखता है जो काफी डरी हुई थी। वो शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को लीव। शनाया को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो उसको देखकर बोली, अंडरस्को व्हाट, मैं कहां जाऊं, और ये किस चीज की आवाज है। शनाया जानबूझकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है। नील उसका हाथ छोड़ चुका था। वो शनाया को फिर से बोला, अंडरस्को आई सेड जस्ट गो अवे, कार में बॉम्ब है, आई बात समझ में, तुम डोर ओपन करके जंप करो यहां से, हरी अप। कार इतनी फास्ट थी, शनाया को कार से बाहर जंप करने में काफी डर लग रहा था। हालांकि नील स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा था, पर कार की ब्रेक्स भी हो चुकी थी। मुंबई की सड़कों पर नील की कार बेहद स्पीड में दौड़ रही थी। शनाया तो अपनी सीट पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। वो हाई स्पीड की वजह से कभी इधर तो कभी उधर हिलडुल रही थी। नील ने ऑब्जर्व किया, उसे पता चल गया कि बॉम्ब उसकी कार के नीचे है। नील ड्राइव करते हुए अपने साइड का डोर ओपन करता है और थोड़ा झुककर अपना हाथ बढ़ाता है। उसका हाथ कार के नीचे लगे बॉम्ब से बस थोड़ा सा दूर था। हालांकि ऐसा करना काफी मुश्किल था, क्योंकि साथ ही नील को ड्राइविंग भी मैनेज करना पड़ रहा था। बीच बीच में कोई दूसरी गाड़ी आ जा रही थी, उससे भी बचना पड़ रहा था, वरना दोनों गाड़ी आपस में टकरा सकती थी। ये नजारा देखकर शनाया की सांसें अटकी पड़ी थी। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यही चाहती थी कि नील मर जाए, चाहे साथ में उसकी भी जान जाए तो जाए, उसे परवाह नहीं थी। फाइनली नील का हाथ बॉम्ब तक पहुंच चुका था। वो जल्दी से बॉम्ब को निकालता है और उसे काफी दूर फेंक देता है। बॉम्ब डायरेक्ट समुद्र में जाकर गिरता है और वहीं ब्लास्ट हो जाता है। नील अभी भी कार को हैंडल कर रहा था, क्योंकि भले ही बॉम्ब निकल गया था, पर कार की ब्रेक्स फेल थी। इस मुश्किल से भी नील को बचना था। नील शनाया की तरफ देखकर उसके फेस के आगे अपना हाथ रख देता है,
लेकिन क्यों, ये तो सिर्फ नील ही जानता था। नील ने देखा कि सामने एक बस आ रही थी और दूसरी तरफ एक ट्रक थी। नील ने इस सिचुएशन में भी काम दिख रहा था। बस के करीब पहुंचने पर नील अपनी कार को हवा में उछाल देता है ताकि वो बस के ऊपर से क्रॉस कर सके और कोई खतरा भी नहीं हो। ये देखकर शनाया भी काफी हैरान थी। वो तो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या सब हो रहा है ये उसके साथ, उसने क्या सोचा था और क्या ही हो रहा था यहाँ। नील ने अपनी कार नीचे करी और उसको एक साइड से उठाते हुए दो गाड़ियों के बीच से अपनी कार निकाल ली। इस दौरान शनाया काफी डर गई थी। ये देखकर नील उसकी कलाई पकड़कर बोला, अंडरस्को जस्ट रिलैक्स, जब तक मैं ना चाहूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नील की बेलगाम कार देखकर रोड के साइड पर आ जा रहे लोग भी डरकर भागने लगे थे और सबकी नजर उसी कार पर थी जो कंट्रोल में ही नहीं थी। कुछ दूर तक बेतहाशा हाई स्पीड पर चलने के बाद वो कार एक बालू के ढेर से जाकर टकरा गई। वो काफी बड़ा बालू का ढेर था। नील की कार लगभग उसके आधा ऊपर जाकर रुक गई थी। कार रुकने के बाद नील ने शनाया को देखा जो बिल्कुल खामोश थी, जैसे उसे पता ही नहीं हो कि वो कहाँ है। वो बस एकटक आगे की तरफ देख रही थी। नील को कुछ भी नहीं हुआ था। उसके लिए ये सब बस आम चीजें थी, हमेशा की तरह। वो आग से खेलने वालों में से था। नील शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को आर यू ओके? शनाया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर नील कार से बाहर निकलकर दूसरी साइड गया और उस तरफ का डोर ओपन करके शनाया को शोल्डर से पकड़कर बोला, क्या तुम ठीक हो? इससे पहले कि शनाया कुछ बोलती, नील ने देखा कि उसका एल्बो छिल गया है और वहां से थोड़ा ब्लड आ रहा था। नील की आवाज सुनकर शनाया ने रिएक्ट किया और उसको हैरानी भरी निगाहों से देखकर बोली, अंडरस्को आप अब तक जिंदा हैं? ये सुनकर नील ने शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अंडरस्को हम क्यों, तुम मुझे मारना चाहती थी? फिर शनाया के फेस के काफी करीब आकर बोला, अंडरस्को कहीं तुम ही ने तो वो बॉम्ब हमारी गाड़ी में फिट नहीं की थी? नील की ये बात सुनकर शनाया इधर उधर देखकर बोली, अंडरस्को नहीं तो मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लगा कि किसी ने बॉम्ब फिट की है तो हम, यानी कि तुम और मैं, मर जाएंगे। इससे पहले कि शनाया और कुछ बोलती, नील उसके लिप्स पर अपनी उंगली रखकर बोला, अंडरस्को शुश। फिर वो शनाया को कार से बाहर निकालता है और कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके एल्बो को साफ करके उस पर दवा लगाने लगता है। अब तक नील के दोनों असिस्टेंट भी वहां पहुंच चुके थे। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को सर क्या आप ठीक हैं? नील ने लापरवाही से जवाब दिया, अंडरस्को होटल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे, और फिर वो चाहिए जिसने मेरी कार में बॉम्ब फिट करवाई। इतना बोलकर नील शनाया के एल्बो को थोड़ा बेरहमी से दबाकर बोला, अंडरस्को लोगों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। आजकल उसे औकात में लाना पड़ेगा या दुनिया से विदा करना पड़ेगा। शनाया को समझ आ रहा था कि नील उस पर ही शक कर रहा है और सारी बातें इनडायरेक्ट में उसके बारे में ही कह रहा था। पर उसे एक बात की राहत थी कि उसने पहले उस होटल की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर हैक करके अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। नील को शनाया का पट्टी करते देखकर रूपाली को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन में बोली, अंडरस्को ये लड़की नील सर के इतने करीब कैसे आई? नील सर जो किसी लड़की को दोस्त तक नहीं बनाते थे, वो आज किसी लड़की की पट्टी कर रहे हैं, वो भी खुद से। अनबिलीवेबल। रूपाली को परेशान देखकर जोसेफ ने कहा, अंडरस्को व्हाट हैपेंड, यू लुक सो वरीड। रूपाली अपने गुस्से को ठीक करते हुए बोली, अंडरस्को कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि नील सर की कार में किसने बॉम्ब फिट किया। इस पर जोसेफ ने कहा, अंडरस्को जिसने भी किया हो, हमें जल्द पता लगाना होगा, अदरवाइज नील सर हमें नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें पता है रूपाली, नील सर ने अब तक हमें क्यों छोड़ा हुआ है, जहां बाकी आदमियों को उनकी सजा दे रहे हैं? क्यों अंडरस्को? रूपाली ने कहा, क्योंकि हम नील सर के सबसे पुराने और कंटिन्यू टिकने वाले असिस्टेंट हैं। काफी सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं और पहले हमने काफी अच्छा काम भी किया है। नील ने अपने से कुछ दूर खड़े अपने दोनों असिस्टेंट को देखकर बोला, अंडरस्को तुम दोनों जा सकते हो और मुझे मेरे केबिन में वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो दोनों जा चुके थे। नील ने शनाया की पट्टी कर दी थी। वो शनाया को ऐसे देख रहा था जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। शनाया ने कहा, अंडरस्को ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? नील ने कहा, अंडरस्को मैंने ये तो नहीं कहा, तुम खुद ही कह रही हो, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं की हरकतें ऐसी होती हैं। शनाया खड़ी होकर गुस्सा करते हुए बोली, अंडरस्को व्हाट डू यू मीन, आप डे वन से ही मुझ पर शक कर रहे हो? ये क्या हरकत है? नील गुस्से में उसका चिन पकड़कर बोला, अंडरस्को तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? जो हो वो नहीं लगती और जो नहीं हो वो लगती हो। आज तुमने मेरी माँ के बारे में बात करके मुझे डिसअपॉइंट किया है। तुम्हारे लिए बेटर होगा मुझसे दूर रहो और अपनी औकात मत भूलो। फिर क्या था, शनाया को भी गुस्सा आ गया था। आज तक किसी ने उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी जैसे नील उसे ट्रीट कर रहा था। शनाया ने कहा, अंडरस्को तुम और तुम्हारी फैमिली क्या है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इससे पहले कि शनाया कुछ बोलती, नील उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करके बोला, बीवेयर इफ यू से वन मोर वर्ड I'll kill you। नील ने ये काफी गुस्से में कहा था। इतनी जोर से कहा था कि शनाया डरकर उससे 2 कदम पीछे हट गई।
आगे नील ने कहा अंडरस्को मेरी फैमिली का नाम मत लेना। तुम्हारी औकात नहीं है और ना ही तुम उन तक कभी पहुंच सकती हो। शनाया ने भी काफी गुस्से में कहा अंडरस्को मैं क्या हूं और मेरी क्या औकात है, ये मैं जल्द बता दूंगी। मैं कल आपके घर आकर दिखाऊंगी। आई नो यू हैव लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी, इसके बावजूद कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ना ही आपकी सिक्योरिटी और ना ही आप। नील ने डेविल स्माइल करते हुए कहा अंडरस्को ओह रियली, चलो फिर देखते हैं। आगे नील ने कहा अंडरस्को तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूं, जो छोटे कपड़े पहनकर खुद को मॉडर्न समझती हैं और साथ ही लड़कों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। यू नो व्हाट, मेरे हिसाब से लड़कियों को दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। सारे मुसीबत की जड़ होती है लड़कियां। अच्छा, ऐसी कितनी ही लड़कियों को जानते हैं आप, अंडरस्को शनाया ने कहा। नील ने कहा अंडरस्को फिलहाल तो एक को ही जानता हूं, जो मेरे सामने है, जिसने कार रेसिंग में भी अपनी गलत हरकतों से मुझे हराया और खुद को टैलेंटेड समझने लगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।